गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। देखो ग्रामर में हम लोग नाउन स्टार्ट किए थे और नाउन में पार्ट 1 में हमने तुमको कुछ पॉइंट बताया था, ठीक है ना। अब देखो उसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि पिछले जो वीडियो था, लास्ट वीडियो जो था वो उसमें हम आपको क्या क्या बताए थे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना। एक मिनट। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में सब हम हाथ से लिखे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझना। सबका हमने पीडीएफ बना दिया है जो लास्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था? पॉइंट नंबर 1 ये था, वन या एनी के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। वन बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास, लेकिन आप याद करो वन या एनी के बाद ऑफ आ जाए तो नाउन तो प्लूरल होगा और वर्ब लेकिन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वन ऑफ द बॉयज हैव क्वालिफाइड द एग्जाम ऑफ एसएससी, कहना गलत होगा, वन ऑफ द बॉयज हैज क्वालिफाइड। उसके बाद हमने बताया था मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा। मोस्ट ऑफ द राइस हैज बीन बॉइल्ड इन द किचन, और मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है हमने एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव गॉन टू दिल्ली टू मीट रोहन। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बताए थे कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब का यूज जब आप सेंटेंस में करते हो तो उसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। ये एसएससी का एक क्वेश्चन था जो हमने लिखा था। ये देखो, ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, कहना गलत है, सही क्या होगा? ईच ऑफ द बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। क्यों? देखो ध्यान देना, ईच ऑफ द बॉयज प्ले प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्ले ही लिखा हुआ है, यहाँ पे प्ले लिखना गलत होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको प्लेज, तो सही होगा ईच ऑफ द बॉयज प्लेज गेम्स इन द प्लेग्राउंड। उसके बाद देखो हमने बताया था देयर के बाद जो वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी ये नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। जैसे देयर वाज अ बुक इन माय रूम, तो देयर वाज अ बुक मतलब एक बुक का बाक है तो वाज, लेकिन देयर वेयर 5 बुक्स इन माई रूम, तो यहाँ पे 5 बुक्स की बात हो रही है तो वेयर का यूज किया गया है। क्लियर है? अब देखो पीपल के बारे में दो बात बताए थे। पब्लिक के सेंस में प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेता है और इसे पीपल्स में चेंज नहीं किया जा सकता। द पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी पुअर, कहना गलत होगा, सही होगा द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी पुअर, क्योंकि वर्ब तो प्लूरल आएगा ही। हाँ, लेकिन हमने बताया था कंट्री के सेंस में पीपल को पीपल्स में आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बताया था हमने, बोथ, मेनी, सेवरल, फ्यू और नंबर ऑफ। याद करो इसका यूज केवल हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और वो भी काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा, तो काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ मेन इज गोइंग, गलत है ना, अ नंबर ऑफ मेन इज गोइंग नहीं, यहाँ पे होगा a number of men are going to Delhi for jobs। क्लियर है? नेक्स्ट लेकिन बताया था हमने आपको कि जब मेनी के बाद ए एन का यूज करते हैं तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आएगा ही, लेकिन वो नाउन सिंगुलर हो जाता है और उसे वर्ब सिंगुलर देते हैं। द मेनी अ बैटल्स हैव बीन फाउट इन द हिस्ट्री, कहना गलत होगा, मेनी अ बैटल नहीं, बैटल्स नहीं, क्या होगा? मेनी अ बैटल हैज बीन फाउट इन द हिस्ट्री। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना था। उसके बाद हमने द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेता है, एसीएस का यूज नहीं करते, पीपल पब्लिक का यूज नहीं किया जा सकता। द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन गेट्स देयर वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन। द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? नाउन के अकॉर्डिंग। अब बताओ, द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट, सही है, द पुअर्स आर वेरी ऑनेस्ट गलत है, इसका यूज यहाँ नहीं होगा। द रिच मैन इज वेरी इंटेलिजेंट, सही है, क्योंकि एक मैन की बात हो रही है और द रिच मैन मतलब कुछ अमीर लोग, यहाँ पे आर सही है, मतलब ये सेंटेंस सही है। अब आगे ध्यान देना, ये आपको पूरा बताया था कि भाई एडवाइस, मिसचीफ, इक्विपमेंट, वेस्टेज, ट्रैफिक, म्यूजिक, कंडक्ट, सोप, ग्रीनरी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, डैमेज, डोजेज, होमेज, कन्फेक्शनरी, पोएट्री, मशीनरी, शीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन। सिंगुलर था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब, द सीनरी ऑफ कश्मीर, आर नहीं, क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज। और सी हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, कहना गलत होगा, सही होगा सी हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। क्लियर है? अब यहाँ तक हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। आज हम नाउन का, ये तुमको
उस दिन हम प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, तो ये वाला पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 का, यानी कि नाउन में आज हम लोग फिर से कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। क्लियर है? अब देखना जरा पॉइंट क्या है। अब देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो तुम्हारा है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिख रहा होगा। फर्स्ट वर्ड है पीपल। देखो बेसिकली हम पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि जब बात हम, एक मिनट पेन, हाँ, अब देखो ध्यान दो, जब कभी हम बात करते हैं तो नाउन कुछ ऐसा नाउन होता है जो ग्रुप में आता है। मतलब ग्रुप कहने का मतलब क्या है भाई, कि वो उसमें एक ही टाइप के, है ना, सेम टाइप के, एक ही टाइप के पीपल उसमें होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एक से ज्यादा लोग होंगे, और जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो वो प्लुरल होते हैं। आप पहले एक बार समझो, पहले इसमें देख लो वर्ड क्या क्या दिया गया है, उसको देख लेना। फर्स्ट वर्ड है तुम्हारा पीपल, बता चुके हैं कि भाई पीपल का मतलब होता है पब्लिक। नेक्स्ट है कैटल। कैटल का मतलब अगर हिंदी समझना चाहो तो कैटल का मतलब होता है मवेशी, है ना। जेंट्री क्या होता है भाई, जेंट्री होता है जो अमीर लोग होते हैं ना, रिच पीपल के ग्रुप को, उसे क्या कहा जाता है, जेंट्री। नेक्स्ट है आपका क्लेर्जी। क्लेर्जी क्या होता है, चर्च में पूजा करने वाले लोग। क्लेर्जी क्या होता है, देखो जिसको अगर कंफ्यूजन है तो वो लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। तो क्लेर्जी क्या होता है, चर्च में पूजा करने वाले लोग। अब देखो कैवेलरी, ये देखो इसका सेंस जो है वो होता है घुड़सवार फौज, लेकिन ध्यान से समझना, ऐसा समझा जाता है कि वो आर्मी का वो पार्ट जो पास्ट की बात है ना। अभी घोड़े मतलब घोड़े पर रह करके आर्मी का वो पार्ट कोई नहीं होता जो घोड़े पर रह करके लड़ाई करता है। तो घुड़सवार फौज वो होता था जो पहले पास्ट में जो हॉर्सेस पे लड़ने का काम करता था, दैट इज कॉल्ड कैवेलरी। लेकिन कैवेलरी का जो मॉडर्न सेंस है, मतलब अभी का जो इसका सेंस है, वो जरा ध्यान से समझना। कैवेलरी का मतलब होता है द, हिंदी भी बता देंगे, पहले इंग्लिश लिख लेना इसको, द पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्मी दैट यूजेस हैवीली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, है ना। यानी आप बोल सकते हो आधुनिक युग की, मतलब अभी के एज का, है ना, द पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्मी, आधुनिक आर्मी का मतलब कड़ी, मतलब आधुनिक सैनिक, मतलब आधुनिक युग की कड़ी सुरक्षा वाहनों का उपयोग करने वाली सेना को क्या कहा जाएगा, कैवेलरी। तो आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी, हमने बोला है हिंदी लिखना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ, तो आप हिंदी लिख ले सकते हो। क्लियर है? तो इन्फेंट्री, अब देखो ये कैवेलरी का सेंस समझ आया। घुड़सवार फौज पास्ट में इसका सेंस था, क्योंकि पास्ट में मतलब पार्ट ऑफ आर्मी फाइट ऑन हॉर्सेस इन द पास्ट, दैट इज कैवेलरी, बट पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्मी दैट यूजेस हैवीली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स इज कॉल्ड कैवेलरी। इन्फेंट्री क्या होता है भाई, इन्फेंट्री तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये होता है पैदल सैनिक। बोलोगे सर ये पैदल सैनिक क्या होता है, तो आप देखो इसको वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। इन्फेंट्री होता है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी वो सैनिक, है ना, जो फुट पे लड़ते हैं। फुट पे कहने का मतलब है पैदल ही वो अपना काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट्री। देखो ये इन्फेंट जो दूध पीता बच्चा से बना है, ठीक है। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग को क्या कहते हैं, नोबिलिटी। पोल्ट्री क्या होता है भाई, पोल्ट्री होता है अंडा, अंडा, अंडा वो मांस के लिए जो बत्तख आप क्या करते हो, पालते हैं ना, उसे कहा जाता है पोल्ट्री। आप उसको फॉर्म भी बोल सकते हो। पीजेंट्री क्या होता है, फार्मर्स लोगों का ग्रुप होता है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कृषक समाज, किसान लोगों का समूह। चिल्ड्रेन तो बच्चा, चाइल्ड का प्लुरल है। एडमायरल्टी होता है नौसैनिक विभाग, नौसेना मतलब ये नेवी के सैनिक को कहा जाता है एडमायरल्टी। और एमनरी है आपका छोटे किसान, छोटे किसान। यमेंद्री क्या होता है, छोटे किसान, मतलब जो ऐसे समझ सकते हो कि कोई बड़ा जमींदार है तो बड़ा जमींदार के अंडर जो काम करने वाले उसके जमीन को, है ना, उसमें जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड यमेंद्री। अब देखो ध्यान रखना, अब ये वर्ड आप समझ गए, पीपल, कैटल, जेंट्री, क्लेर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, नोबिलिटी,
पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, एडमल्टी, एमंड्री। अब देखो ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्ड दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन चूंकि ये एक टाइप के ग्रुप हैं और जब ये ग्रुप है तो एक को शो नहीं करेगा, ये मोर देन वन को शो करता है, और जब मोर देन वन को शो करता है तो इन सारे वर्ड्स को समझा जाता है कि प्लुरल है। दिखने में सिंगुलर है, लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये सब का सब प्लुरल है, और प्लुरल है तो दीज नाउन्स आर प्लुरल एंड गेट प्लुरल वर्ब, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब भी आएगा। अब एक बात बताना, जो ऑलरेडी पहले से प्लुरल है तो उसको प्लुरल बनाने के लिए हम एस एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अभी आया है प्रीवियस पेपर्स में, वो आप जरा देखना। जैसे फर्स्ट है द हाई जेंट्रीज डू नॉट गो टू द मूवी। एक बात बताना, जब जेंट्री इटसेल्फ प्लुरल है तो भाई इसका प्लुरल बनाने की क्या नीड है, तो द हाई जेंट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? द हाई जेंट्री। नेक्स्ट देखो, इफ द कैटल्स इंटर द फील्ड प्लीज ड्राइव देम आउट। अब एक बात बताओ, कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा? कैटल। नेक्स्ट है द क्लेजी ऑफ द लोकल चर्च आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। हमने क्लेर्जी आपको क्या बताया था? चर्च में पूजा करने वाले लोग को क्या कहा जाता है? क्लेर्जी। ये प्लुरल है। अब देखो प्रीपोजिशन के द्वारा दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, बता चुके हैं, तो वर्ब पहले वाले के अनुसार दोगे। अब पहले वाला तुम्हारा क्या है? प्लुरल है, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब है, और द लोकल चर्च आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा नो एरर। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है द पिजेंट्री इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज वेरी पुअर। अब बताओ पिजेंट्री की बात है तो यहाँ पे इज वेरी पुअर क्यों होगा भाई? पिजेंट्री प्लुरल है, प्लुरल वर्ब यूज करो। कैवेलरीज देखो यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैवेलरी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वर डिफीटेड बाय द एनिमीज। अब बताओ इन्फेंट्री इज नहीं, ये देखो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, ऑप्शन हमने नहीं लिखा यहाँ पे, तो इन्फेंट्री इज नहीं, क्या होगा? इन्फेंट्री आर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट है तुम्हारा, अब इसको समझोगे, पहले वर्ड्स समझ लो, क्या करना है वो समझते हैं आगे। सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पैजामा तुम्हारा है, पैंट्स जानते हो, शॉर्ट्स, शूज, ग्लव्स, टॉन्ग्स होता है चिमटा, है ना, अगर कोयला पे कुछ बना रहे हो तो उस पे मान लो उस पे कोई चीज आप बना रहे हो तो उसको उलटने के लिए जो यूज करते हैं उसे कहा जाता है टॉन्ग्स। आई ग्लासेस क्या है भाई? गूगल्स, ये दोनों का दोनों, स्पेक्टिकल्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे गूगल्स के बगल में लिख सकते हैं स्पेक्टिकल्स। क्लियर है? बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संपत्ति। बोलोगे संपत्ति क्या सर? चल संपत्ति। बोलोगे चल संपत्ति मतलब जिसमें लैंड और बिल्डिंग्स नहीं आता, मतलब जो चल नहीं सकता। तो ये लैंड और बिल्डिंग्स को तो आप कहीं उठा के नहीं ले जा सकते ना, लेकिन चल संपत्ति जैसे आपके पास कार है तो वो आपका बिलोंगिंग्स है, बहुत सारा पैसा है, दैट इज बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है आपका ब्रीचेज। ब्रीचेज होता है घुड़सवारी का वस्त्र, BREECHES, ब्रीचेज होता है घुड़सवारी का कपड़ा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका बॉल्स। बॉल्स क्या होता है भाई? तो बॉल्स होता है जो हमारे पेट में है ना, हमारे स्टमक में जो बेस्ट फूड को है ना, बेस्ट फूड को बाहर करता है, दैट इज कॉल्ड बॉल्स। नेक्स्ट है आपका ब्रेसेस। ब्रेसेस होता है, देखो ब्रेसेस को आप ऐसे समझना कि जैसे किसी का दांत बहुत ज्यादा इधर उधर होता है ना, तो उसमें मेटल का तार लगा दिया जाता है, तो दांत सीधा करने के लिए दांतों पर लगाए जाने वाली जो धातु की तार होती है उसे कहा जाता है ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होता है? दांत को सीधा करने के लिए दांतों पर लगाई जाने वाली धातु की तार। बाइनोकुलर्स तो समझते हो, दूरबीन। और देखो सियर्स क्या होता है भाई? बड़ा कैंची, है ना, ये गार्डन वगैरह में यूज किया जाता है, जब अनावश्यक पौधे निकल आते हैं तो उसको काटने के लिए, है ना, पेड़ को काटने के लिए, दैट इज कॉल्ड सियर्स। और फिटर्स तुम्हारा तो चेन होता है, हथकड़ी। अब देखो ध्यान देना, इन सब का क्वालिटी क्या है कि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं। बोलोगे पेयर का मतलब होता है जोड़े में यूज किए जाते हैं, और जब आप इसको पेयर में यूज करोगे तो ध्यान रखना, एक मिनट, जब हम इसको पेयर में यूज कर रहे होते हैं तो एक मिनट,
जब हम इसका यूज पेयर में करेंगे तो ये पेयर में यूज किया जाता है, और जब हम इसे पेयर में यूज करेंगे तो इसे प्लुरल समझा जाता है और वह प्लुरल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका एक पार्ट अगर तुम्हारा स्पॉइल होगा तो ये कोई काम का नहीं रहता। तो इसमें सारा का सारा एक बात मान लो सीजर्स है, अब सीजर्स का आपका एक पार्ट ब्रेक हो गया तो क्या वो काम करने के लायक होगा? नहीं होगा। जैसे ट्राउजर का एक पार्ट आपका फट गया तो क्या आप दूसरे पार्ट को यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। पैंट्स सेम है, शॉर्ट्स, शूज क्या है? जूता है ना। आप कभी परचेज करते हो तो ऐसा नहीं ना कि एक रीबॉक का और एक नाइक का परचेज कर लिए, नहीं हो सकता। ग्लव्स दोनों सेम होता है, टंग्स दोनों पार्ट होना चाहिए, अगर एक पार्ट टूट गया तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे? आई ग्लासेस, एक पीला और एक हरा, तो आप आई ग्लासेस गूगल्स नहीं ले सकते ना, ये तुम्हारा सिमिलर होगा। तो ये सब का सब ध्यान रखना, ये पेयर में यूज किया जाने वाला वर्ड है और इन सारे वर्ड्स को ट्रीट किया जाता है प्लुरल, और इसे वर्ब कैसा देना है? प्लुरल वर्ब देना है। अब देखो ध्यान देना, आप यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स को देख रहे हैं, हाँ अगर सिंगुलर बनाना है तो आप तो ए सी एस को हटा नहीं सकते, हाँ ए पेयर ऑफ इसके पहले जोड़ सकते हो। ध्यान रखना, बस ये सारा का सारा प्लुरल वर्ब है। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे लिखे हिज सीजर्स आर ब्रोकन, तब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सिंगुलर बनाना चाहो तो ऐसा नहीं लिख सकते कि हिज सीजर इज ब्रोकन, कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको कहना गलत हो जाएगा। यदि सिंगुलर बनाना है तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अ पेयर ऑफ हिज सीजर्स। अब देखो ए पेयर ऑफ का यूज किए हो तो वर्ब अब आएगा ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इज ब्रोकन। क्लियर है? अब देखो आगे ध्यान देना, आप चाहो तो ए पेयर के प्लेस पे, मतलब समझना कि इन सारे वर्ड्स में आप ए पेयर ऑफ का यूज कर सकते हो। क्या बनाने के लिए? तो ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। कोई बोलेगा सर 5 पेयर्स ऑफ शूज, 5, तो 5 लिखोगे तो पेयर नहीं पेयर्स होगा, अब पेयर्स ऑफ शूज। अब तुम हैज कैसे कर सकते हो? ऑफ के द्वारा कनेक्टेड है तो वह 5 पेयर्स के अकॉर्डिंग पे आएगा, और 5 पेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव बीन परचेज्ड बाय मी। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लुरल हैं, प्लुरल वर्ब आपको देना है। और हाँ, ध्यान क्या रखना है? ध्यान सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे सिंगुलर बनाने जाओ तो डायरेक्ट एस हटा नहीं सकते, एस कांट बी रिमूव्ड, बट हाँ ए पेयर ऑफ आप ऐड कर सकते हो। हाँ, तो ध्यान रखना कि आप ए सी एस तो हटा नहीं सकते, तो ए सी एस नहीं हटाएंगे। हाँ, ए पेयर ऑफ लिखेंगे तब सिंगुलर वर्ब तुम्हारा ठीक है, बट ए पेयर के बाद 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 5 पेयर्स, मेनी पेयर्स करोगे तो फिर से तुम्हारा वर्ब प्लुरल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, बार बार हम फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिस पे, क्योंकि यही चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो द ब्रीचेज बाज, जरा सोच के देखो, ब्रीचेज के साथ क्या आएगा? बाज आएगा या वर आएगा? वर आएगा। यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन फॉर हॉर्स राइडिंग, हमने बताया था हॉर्स राइडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि घुड़सवारी का ये क्या है? कॉस्ट्यूम है, दैट इज कॉल्ड ब्रीचेज। तो ब्रीचेज वेयर यूज्ड बाय मेन एंड वुमेन फॉर हॉर्स राइडिंग। अब देखो सीजर नहीं होगा, क्या होगा? सीजर्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीजर्स आर यूज्ड, आर ठीक है। द डॉक्टर, डबल ए हो गया, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कीप माई बॉल नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉल्स क्लीन। क्लियर है? तो बॉल नहीं होता, क्या होता है? बॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आर्म्स क्या होता है? भीख। जब आप किसी को कुछ देते हैं, अगर आपसे कोई कुछ मांगने आता है, दैट इज कॉल्ड आर्म्स। नेक्स्ट है तुम्हारा एनल्स। एनल्स होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर। पूछोगे ये क्या है सर? जब आप चीजों को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ईयर बाय ईयर, तो ऐसे इसको हिंदी में बोल दिया जाता है हिस्ट्री, इतिहास बोल दिया जाता है। ऑब्वियसली यदि ईयर बाय ईयर चीजों को आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे हिस्ट्री कहा ही जाएगा। क्लियर है? असेस क्या होता है? असेस होता है राख, है ना। एरियर्स होता है बकाया राशि। नहीं पता है तो लिखते जाओगे। नेक्स्ट है आपका ऑस्पाइसिस। ऑस्पाइसिस होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण। थैंक्स, धन्यवाद। स्पीसीज प्रजाति है ड्रैक्स, पहले क्लास में बताए हैं शायद, बट फिर भी समझ लेना, पूरा कूड़ा करकट। मटेरियल नाउन है बट ये प्लुरल है, आगे बता रहे हैं। अर्निंग्स है कमाई,
ध्यान रखना एज अ नाउन अर्निंग का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज योर अर्निंग, तो कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको व्हाट इज योर अर्निंग्स, क्योंकि एज अ नाउन बोल रहे हैं, ठीक है। अदर सेंस में यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। फायरवर्क्स आपका क्रैकर्स होता है। आउटस्कर्ट्स क्या होता है भाई, नगर या शहर का बाहर का जो भाग है उसे कहा जाता है आउटस्कर्ट्स। बोलोगे प्रोसीडिंग्स क्या है, नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स, ये होता है कानूनी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई को क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स। रिमेन्स क्या है, अवशेष, रिमेन्स होता है अवशेष। नेक्स्ट है तुम्हारा सेविंग्स, बचत। सराउंडिंग्स, आसपास का वातावरण बोल सकते हो, है ना। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स होता है न्यूज, समाचार। ध्यान रखना एज अ नाउन ना तो आप सेविंग यूज कर सकते हैं, सेविंग्स यूज होगा। एज अ नाउन सराउंडिंग यूज नहीं, सराउंडिंग्स यूज करोगे। एज अ नाउन टाइडिंग यूज नहीं, टाइडिंग्स करोगे। और ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना, दल, जिसको हम बोलते हैं सोल्जर्स। क्लियर है, तो ध्यान रखना आर्म्स एनल्स एकदम ध्यान से सुनते जाओ, सारा आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखोगे परफेक्ट हो जाओगे। आर्म्स एनल्स असेस एरियर्स ऑस्पाइसेस थैंक्स स्पीसीज ड्रग्स, सॉरी ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स है। अर्निंग्स, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीडिंग्स, रिमेन्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, ये सब का सब नाउन जो है दिख रहा है प्लुरल है भी प्लुरल। फिर से आपको सतर्क करना चाहेंगे, प्लुरल वर्ब तो लेगा ही, लेकिन इसके साथ एस यस को हटाया नहीं जा सकता। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दें, आम इज गिवन टू द बेकर्स। एक बात बताना, सही है कि गलत है, गलत है। आम नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्म्स, और इज नहीं, क्या होगा, आर गिवन टू द बेकर्स। क्लियर है, तो बहुत ध्यान से ये सब पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन देख लो इस पे, जो भी प्रीवियस पेपर में आया है, ठीक है ना, आप साथ के साथ पढ़ते जाओ, सब हो जाएगा, आप केवल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। We should not give arm to the hefty beggars। अब बताओ यहाँ पे आम होगा या आर्म्स, आर्म्स होगा। एरियर ऑफ रेंट, अब बताओ बकाया राशि क्या अंग्रेजी है, एरियर नहीं, क्या होगा, एरियर्स। ऑल ऑफ अस शुड हैव अ सेविंग अकाउंट, अब बताओ सेविंग होगा या सेविंग्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेविंग्स अकाउंट। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑल ऑफ अस शुड हैव अ सेविंग्स अकाउंट इन बैंक। नेक्स्ट है आई हैव हर्ड द गुड टाइडिंग टू हिज सक्सेस। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, टाइडिंग होगा या टाइडिंग्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइडिंग्स, क्योंकि तो टाइडिंग तो गलत है, न्यूज का क्या है भाई, टाइडिंग्स होता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा है नेम ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट। स्टडी सब्जेक्ट क्या है, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, हिस्ट्री। क्लियर है, स्टडी सब्जेक्ट कोई भी ले लो, हो सकता है नेम ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट वेदर दे टेक एस और नॉट, मतलब चाहे उसके लास्ट में एस है या नहीं है, कोई बात नहीं, एस है तो भी कोई बात नहीं, जैसे सिविक्स में एस है, हिस्ट्री में एस नहीं है, केमिस्ट्री में एस नहीं है, मैथमेटिक्स में एस है, फिजिक्स में एस है, लिंग्विस्टिक्स में एस है, पॉलिटिक्स में एस है, इथिक्स में एस है, कोई बात नहीं। क्या करना है आगे देखते हैं। नेम ऑफ द डिजीज, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, है ना, तो ये सब तुम्हारा डिजीज है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द गेम्स, जिम्नास्टिक्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, ये सब तुम्हारा क्या है, गेम है। और मिसलेनियस में एक वर्ड है न्यूज, दूसरा है गंगेज, गंगा नदी आप जानते हो, और क्रॉस रोड्स क्या होता है, चौराहा। अब देखो ध्यान आपको क्या रखना है, जो समझो, ये दिखने में कैसा है, ये सारा वर्ड आपको दिखने में लग रहा होगा कि भाई ये सारा वर्ड तो प्लुरल जैसा दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में तो एस है। ध्यान रखना, एक बात बोलते हैं, एस का होना किसी के प्लुरल होने की गारंटी नहीं है। दीज वर्ड्स लुक लाइक प्लुरल बट दे आर सिंगुलर, दिखता प्लुरल है बट है कैसा, सिंगुलर। गेट अ सिंगुलर वर्ब, और इसे हम वर्ब कैसा देंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, तो ध्यान रखना ये कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे फिजिक्स इज लिखेंगे। अब आगे देखिए इस पे कुछ जो क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखना ध्यान से। देखो स्टडी सब्जेक्ट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जब वो किसी के द्वारा पोजेस्ड कर लिया जाता है तो उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीजल्स इज सिंगुलर है तो इज ही होगा। स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज,
इन सम कंट्रीज, यानी यहाँ मिजल्स के साथ इज है, बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। क्या बोल रहा है कि कुछ देशों में अभी भी बचपन में, मतलब ये मिजल्स जो है ये बचपन में होने वाला एक बहुत ही गंभीर बीमारी है कुछ देशों में अभी भी। इकोनॉमिक्स हैज ओनली रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। अब बताओ, इकोनॉमिक्स को हाल ही में साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये भी ठीक है, इकोनॉमिक्स हैज है। तो अब ऐसा मत समझना कि नो एरर नहीं हो सकता है, सब में एरर होगा ही। डायबिटीज इज एन इलनेस काउज्ड बाय टू मच शुगर इन ब्लड। अब बताओ, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, डायनामिक नहीं होता है। अब देखो, डायनामिक इज टाउट नहीं, जो सब्जेक्ट है वो डायनामिक्स है, तो डायनामिक्स is taught in our college by the most dynamic professor। तो यहाँ पे डायनामिक नहीं, क्या होगा, डायनामिक्स। तो ये सारा ध्यान से फिर से देख लो। नेम ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर, नेम ऑफ द डिजीज वेदर दे टेक एस और नॉट बी सिंगुलर, नेम ऑफ द गेम्स वेदर दे टेक एस और नॉट सिंगुलर, न्यूज गंगेज क्रॉसरोड्स सिंगुलर। क्लियर है। अब आगे ध्यान देना, एक वर्ड है यहाँ पे समन। समन का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट के द्वारा किसी को भेजा जाता है, मतलब कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए, पेश होने के लिए, तो उसे कहा जाता है समन। तो समन का होता है बुलावा भेजना। अब देखो, पहली बात ये समझ लो, समन होता ही नहीं है, वो जो आपका सिंगुलर वाला वर्ड है वो है समन्स, ये है तुम्हारा सिंगुलर। क्या है ये, सिंगुलर। और जब इसका प्लुरल बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, समन्सेस, ये तुम्हारा बना प्लुरल। ये समन्स सिंगुलर है और समन्स में एक ईएस लगाओगे तब ये जाकर के प्लुरल बनेगा। तो बोलोगे सर ये तो सिंगुलर है, तो आप बताओ समन इज होगा या समन्स इज होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समन्स इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल समझना, अगर हम यहाँ पे बोले वन, तो वन के साथ अगर एग्जामिनर लिखता है वन समन हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, तो आप इसको क्या कहेंगे, बोल देंगे कि ये गलत है, क्योंकि समन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, समन्स, और सिंगुलर वर्ब होगा। अब आप इस देखते हो तो लगता है प्लुरल वर्ब ही हमको चाहिए ना। अब अगर 5 समन्सेस करोगे, है ना, तब होगा जा करके हैव बीन, क्योंकि अब 5 के साथ नाउन प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल आ जाएगा। तो 5 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। क्लियर है। तो ये तुम्हारा आज का सेशन यहाँ तक था। ठीक है, आप लोग अटेंड किए, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक, अच्छा लग रहा है तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके आप हमें बताएं। ठीक है, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो भी आपका इम्प्रूवमेंट है वो टाइम टू टाइम हमें बताते रहें, जिससे हम समझते जाएंगे कि भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आखिर इतना सब आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखना, और जो पढ़ाया गया है उसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लो, क्या क्या पॉइंट पढ़ाया हमने। फर्स्ट है तुम्हारा भाई पीपल, कैटल, जेंट्री, क्लेर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, एडमर्ल्टी, एमेंट्री, ये सब प्लुरल है, वर्ब प्लुरल लेता है ना। नेक्स्ट था तुम्हारा, नेक्स्ट है सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, ग्लव्स, ये सब देख लेना। ठीक है, और ये पीडीएफ हम पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हम तो तुमको ये बोलेंगे कि आप इसको लिख लो। और एक बात समझना, इसको पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, हम इतना आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इंग्लिश को लेकर के। ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियो हम लेकर के आ ही रहे हैं। ठीक है, आप लोग सेशन अटेंड किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।